मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि भारत में लैंड डिस्प्यूट डिसाइड करने के लिए एक अलग से जुडिशियल कैडर बनाया जाए। अभी जो लैंड का डिस्प्यूट है, जो ज़मीन का विवाद है, चाहे वो टाइटल सूट है, चाहे वो सक्सेशन का मैटर है या और भी कोई विषय है, जो ज़मीन का विवाद है उसको डिसाइड करते हैं तहसीलदार, और वो होते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, वो लॉ ग्रेजुएट नहीं होते। अभी जो ज़मीन का विवाद डिसाइड करते हैं वो एसडीएम डिसाइड करते हैं, वो भी सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम होते हैं, उनके लिए भी लॉ करना अनिवार्य नहीं है। ज़मीन का विवाद चलता है चकबंदी अधिकारी के यहाँ, एसओसी के यहाँ, डीडीसी के यहाँ, और वो चकबंदी अधिकारी, एसओसी, डीडीसी भी सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम होते हैं, उनके लिए भी लॉ अनिवार्य नहीं है, उनकी भी कोई जुडिशियल ट्रेनिंग नहीं होती है। ज़मीन का मुकदमा नीचे से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक आता है। जिस ज़मीन के मुकदमे को एसडीएम, एडीएम डिसाइड करते हैं या तहसीलदार डिसाइड करते हैं, चकबंदी अधिकारी डिसाइड करते हैं, एसओसी डिसाइड करते हैं, जिनकी कोई कानूनी पढ़ाई नहीं है, जिन्होंने कानून को लॉ कभी किया नहीं है, उन मुकदमों पे अंतिम फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट करता है। यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच या 3 जजों की बेंच करती है। तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि अब समय आ चुका है कि देश भर में जो लोग ज़मीन का विवाद डिसाइड करते हैं उनके लिए लॉ अनिवार्य होना चाहिए, स्पेशल उनका एक जुडिशियल कैडर होना चाहिए, और राज्य सरकारों के पॉलिटिकल हस्तक्षेप से उनको मुक्त करना ज़रूरी है। अभी हो क्या रहा है कि ज़मीन का विवाद चलता है एडीएम के यहाँ, वो एडीएम बेचारे हाफ डे जो है लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, और जब लॉ एंड ऑर्डर से टाइम मिलता है तब आके मुकदमा देखना शुरू कर देते हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि चाहे वो एसडीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे चकबंदी अधिकारी हो, चाहे एसओसी हो, चाहे डीडीसी है, वो पूरी तरीके से एक राजनीतिक कंट्रोल में रहते हैं। जब होता है उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई दंगा हो गया तो उनका ट्रांसफ़र हो गया, मंत्री से उनकी नहीं बनती, मंत्री से खटक गई तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आए दिन उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। इसलिए जो ज़मीन का मुकदमा है ये पूरी तरीके से जुडिशियल मैटर है, और इसीलिए एक सेपरेट जुडिशियल कैडर बनाया जाए और इसकी मॉनिटरिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करे। ज़्यादातर केसेस में ये भी देखा गया है कि जिस ज़मीन के विवाद में एक पक्ष अगर तगड़ा होता है, एक पक्ष अगर सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, तो या तो उसके पक्ष में फैसला आता है, और अगर वो गलत है तो फिर मुकदमे का फैसला आता ही नहीं, चलता ही रहता है। जौनपुर में शंकर जी के मंदिर की 10 बीघे ज़मीन का मुकदमा 1985 से चल रहा है, 40 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, आज तक डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एक पक्ष बहुत मजबूत है। ऐसे ही भारत में अनेक जो ज़मीन के विवाद चल रहे हैं जो 40 साल, 50 साल से चल रहे हैं, और वो भी सबसे नीचे चल रहे हैं। कोई तहसीलदार के यहाँ चल रहा है, कोई एसडीएम के यहाँ चल रहा है, कोई चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहा है, कोई एसओसी के यहाँ चल रहा है, कोई डीडीसी के चल रहा है, और मुकदमे का फैसला आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो मुकदमे का फैसला डिसाइड करने वाले चकबंदी अधिकारी हैं या एसओसी हैं या डीडीसी हैं या एडीएम है या डीएम है या कमिश्नर हैं, उनको डर लगा रहता है अगर हमने फैसला दे दिया, मंत्री जी नाराज़ हो गए तो हमारा तो रातों रात ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसीलिए ये लैंड डिस्प्यूट जो डिसाइड किया जा रहा है ये प्योरली जुडिशियल मैटर है। इसमें कानून की व्याख्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स का हवाला दिया जाता है, इसमें बहुत थॉरो लीगल नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन अभी जो डिसाइड करने वाले हैं ना उनकी लीगल बैकग्राउंड है, ना उनकी लीगल ट्रेनिंग है, ना कभी उन्होंने कोई जुडिशियल कोर्स किया है, ना कोई ऑल इंडिया लेवल पर उनको ऐसा उनके लिए कोई अलग से एग्ज़ाम हो रहा है, और ना तो वो इंडिपेंडेंट है। वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल कंट्रोल में रहते हैं, पूरी तरीके से मंत्री के, सांसद के, विधायक के कहने पे काम करते हैं। इसलिए ये अलग से एक जुडिशियल कैडर बना के और हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग ज़रूरी है। मैंने ये भी मांग किया है कि जो अलग से जुडिशियल कैडर बने उसके लिए तो पहली बात लॉ अनिवार्य होना चाहिए, जो ज़मीन का विवाद डिसाइड करेंगे, प्लस उसकी मॉनिटरिंग और उसकी सुपरविज़न हाई कोर्ट के द्वारा होना चाहिए। सरकार के अंडर में रहेगा तो ये दिक्कत बनी रहेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि चाहे वो लेखपाल पटवारी हो, वो जो रिपोर्ट देते हैं एसडीएम उस रिपोर्ट को मान लेता है, क्योंकि वो लेखपाल पटवारी भी एसडीएम के अंडर ही में काम कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात ये हमारे संविधान के आर्टिकल 50 जो कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, उसका भी वायलेशन है। अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो एसओसी है, चाहे डीडीसी है, चाहे चकबंदी अधिकारी है, चाहे कमिश्नर है, चाहे एडीएम है, काम कर रहे हैं वो जुडिशियल वर्क, हाफ डे काम करते हैं जुडिशियल और हाफ डे काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है उनको सांसद, विधायक, मंत्री से लगातार मिलना होता है, उनको लगातार उनसे चर्चा करनी होती है, उनका इंस्ट्रक्शन भी लेना होता है, उनसे मीटिंग भी करनी होती है। इसके चक्कर में जुडिशियल वर्क जो है पूरा हैम्पर हो रहा है, जुडिशियल वर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि
मंत्री के साथ मीटिंग है इसलिए कोर्ट में नहीं बैठ पा रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जनगणना आ गई, सबकी ड्यूटी उसमें लग गई। SIR आ गया, पता चला सारे चकबंदी अधिकारी, SOC, DDC सबकी ड्यूटी उसमें लगी है, अभी SIR चल रहा है और सबकी ड्यूटी उसमें लगी है। तो जो जज का काम कर रहे हैं, जो कोर्ट का काम कर रहे हैं, जो जुडिशियल काम कर रहे हैं, कम से कम उनकी ड्यूटी चुनाव में नहीं लगनी चाहिए, उनकी ड्यूटी जो है नेताओं की आवभगत में नहीं लगनी चाहिए, उनकी ड्यूटी नेताओं के उनके ऊपर नेताओं का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और चूंकि अभी पॉलिटिकल कंट्रोल चल रहा है और ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, चाहे वो SDM हो या ADM हो या कलेक्टर हो या चकबंदी अधिकारी हो या SOC हो या DDC हो, वहाँ ठीक से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कई बार तो गलत इंटरप्रिटेशन हो जा रही है कानून की, कई बार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है। तो बेचारा गरीब आदमी, आम आदमी वो ज़मीन विवाद के लिए चक्कर काटता रहता है और उसका मुकदमा डिसाइड नहीं होता। इसलिए भारत में फास्ट जस्टिस हो, जस्टिस विद इन ईयर हो, इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करके मांग किया है एक सेपरेट जुडिशियल कैडर बनाया जाए जो ज़मीन का विवाद देखे और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करे। राज्य सरकारों के जो अंडर भी ये काम कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए। ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कैडर, जैसे आपके फैमिली कोर्ट के जज होते हैं, एडिशनल जज होते हैं, जैसे कोर्ट में जज होते हैं वो हाई कोर्ट के अंडर में होते हैं, वैसे जो ज़मीन का विवाद देखते हैं ये लोग भी चूँकि जज का काम करते हैं तो ये भी हाई कोर्ट के अंडर में होने चाहिए, न कि सरकार के अंडर में।